हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 सेट्स का एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। हमें ये जो इक्वेशन गिवन है इसका सॉल्यूशन को किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग इसको फैक्टर करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x को कॉमन ले लिया हमने, तो x प्लस 2, यहाँ से 1 को माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और यहाँ से x क्या आएगा 1। तो इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन आ गए, तो इसको हमें सेट के फॉर्म में लिख देना है। तो चलिए हम लोग इसको s से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको सेट में -2 और -1, यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट, जो कि हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है राइट द सेट x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज़ लेस देन 40। ये हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म में सेट गिवन है, इसको हमें इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसको मानते हैं कि सेट ए गिवन है और सेट ए कैसा गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसके एलिमेंट कैसे है, x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। एलिमेंट के प्रॉपर्टी कैसा है, x जो होना चाहिए, जो एलिमेंट होने चाहिए इसके, ये पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए एंड उन सभी एलिमेंट का एक्स स्क्वायर, यानी कि सभी एलिमेंट का अगर हम स्क्वायर करें तो वो लेस देन 40 होना चाहिए, मतलब 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर होंगे, तो देखिए अगर आप 1 लेते हैं, ठीक है, 1 को अगर आप स्क्वायर करते हैं 1 का तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो लेस देन 40 है। इसी तरह से 2 लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो आप 2 लेते हैं और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, जो कि 40 से कम है। 3 लेते हैं आप और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा 3 का स्क्वायर, जो कि 40 से कम है। इसी तरह से फिर 4 लिया आपने और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। ठीक, 16 40 से कम है। 5 लिया आपने, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 40 से कम है। फिर 6 लेंगे हम, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 भी 40 से कम होगा। और अगर हमने 7 लिया तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, जो कि 40 से ज़्यादा हो गया, तो हमें 7 को नहीं लेना है। ठीक है, हमें सिर्फ 6 तक ही लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सेट को लिख दिया इन रोस्टर फॉर्म। ये जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में ये लिख दिया। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है राइट द सेट ए इक्वल टू, ये जो सेट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। मतलब ये जो जिस पैटर्न में एलिमेंट गिवन है इसी पैटर्न में ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसको हमें लिखना किस में है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सेट जो गिवन है वो क्या है, 1 है, 4 9 16 25 एंड सो ऑन। ये सेट हमें कौन से फॉर्म में गिवन है, सेट
रोस्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? जो एलिमेंट के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि ये सभी एलिमेंट का कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है, क्या देखें हम लोग इनमें क्या पैटर्न आपको नज़र आ रहा है जिसको हम लोग लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अगर हम ध्यान से देखें 1 को, तो 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, है ना, 1 लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। 4 देखें तो 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर। 4 मतलब क्या? 4 2 का स्क्वायर है। 9 को देखें तो 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम 16 को देखें तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे 25 को देखें तो 5 का स्क्वायर। ये यहाँ पे पैटर्न नज़र आ रहा है हमको। ठीक है, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, 16 को 4 और 25 को 5 का स्क्वायर। और इसी तरह से सो ऑन चलता जाएगा। 6 को भी हम लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि आगे हम जो इस सेट में आगे जो एलिमेंट आएगा वो 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टी मिल गया। प्रॉपर्टी क्या मिला? ये इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सभी नेचुरल नंबर का, ध्यान से देखिए आप, 1 2 3 4 5, फिर आएगा 6 7 8 9 10, वो सभी क्या है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, सभी क्या है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे कि ए एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट कैसा है? एलिमेंट सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का क्या है? स्क्वायर है। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। यहाँ पे x क्या है? x जो है n का स्क्वायर है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जितने भी n होंगे वो क्या होंगे? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में भी सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। इसका भी मतलब क्या है? x एलिमेंट है सेट A में और उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वो n का स्क्वायर है। ठीक है, सभी देखिए आप लोग n का स्क्वायर है और ये n जो है नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 ये सभी नेचुरल नंबर है। तो ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए मानते हैं कि ये सेट जो है वो सेट ए है जो कि हमें किस में गिवन है? रोस्टर फॉर्म में। क्या है इसके एलिमेंट? 1/2 है, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। ठीक है, ये एलिमेंट है। अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इन एलिमेंट को हम लोग ध्यान से देखेंगे और इस जितने भी एलिमेंट हैं इनके प्रॉपर्टी को पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, क्या देख रहे हैं आप लोग? यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ 2 है और यहाँ 2 और यहाँ 3। तो देखिए अगर हम इस तरह से लिखें कि ये 1 प्लस 1, ठीक है, 1/1 प्लस 1, 2/3 को लिखे 2/2 प्लस 1, ठीक है, फिर 3/4 को लिखे 3/3 प्लस 1, ठीक है, फिर ये 4/5 को लिखे 4/4 प्लस 1, ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये 6/7 को लिख सकते हैं 6/6 प्लस 1। ठीक है, तो आप लोग इसमें एक पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे अगर ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। तो हम लोग अगर देखें तो अगर यहाँ n ले रहे हैं, n/, यहाँ पे हम क्या लेंगे? अगर हम n लेते हैं तो n/n प्लस 1 होगा ये। ठीक है, ये सभी n क्या होंगे? बात वही है, n/n प्लस 1 होगा।
n के जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। फिर n के जगह पे यहाँ 2 रखेंगे तो 2/2 + 1। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से है n/n+1। यहाँ पे n क्या है, n जो है वो नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट n कहाँ से कहाँ तक है, n कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 6, मतलब एक से ज़्यादा, एक के बराबर या एक से ज़्यादा और 6 के बराबर और 6 से कम, यहाँ तक है। तो अब हम इसको हमें जो है प्रॉपर्टी मिल गया, तो अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। A में क्या है, एक ऐसा सेट है, ऐसा एलिमेंट है, सॉरी, A एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ इस तरह से एलिमेंट है, x सच दैट x इक्वल टू लिख लीजिए n/n+1। ठीक है, n/n+1 वेयर हम लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और n को कभी भी 6 से बड़ा और 1 से छोटा, सॉरी n को कभी भी, हाँ, n को कभी भी 6 से बड़ा और 1 से छोटा नहीं होने देना है। ठीक है, यानी कि 1 या 1 से ज़्यादा, 6 और 6 से कम के बीच में ही रहना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म में है, तो ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है और मैचिंग है एग्जाम्पल नंबर 5। बोला मैच ईच ऑफ द सेट होगा, यहाँ पे ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो है ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है और ये सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हमें क्या करना है, दोनों का मैचिंग करना है। तो आसान तरीका क्या है इनको करने का, जितने भी रोस्टर फॉर्म में सेट गिवन है उनको आप लोग जितने भी सेट बिल्डर फॉर्म में सेट गिवन है उनको आप लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो हमारा ए जो सेट है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिवाइजर ऑफ 18। x क्या है, x पॉजिटिव इंटीजर है और 18 का डिवाइज़र है, मतलब को ये जितने भी इस सेट में एलिमेंट आएंगे वो होंगे पॉजिटिव इंटीजर और 18 को डिवाइड कर देंगे वो। तो देखिए 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है और 1 18 को डिवाइड कर सकता है। उसी तरह 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है और 2 18 को डिवाइड कर सकता है। उसी तरह 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है और 3 18 को डिवाइड कर सकता है। 4 कर सकता है क्या 18 को डिवाइड, 4 नहीं करता। 5 करेगा, 5 भी नहीं करेगा। 6 कर देगा डिवाइड 18 को, तो 6 एक पॉजिटिव इंटीजर भी है और 18 को डिवाइड भी करेगा। 7 करेगा क्या, नहीं करेगा। 8 करेगा, 8 भी नहीं करेगा 18 को डिवाइड, पर 9 करेगा। ठीक है, 9 के अलावा अब कौन कौन से नंबर है, 10 नहीं करेगा, 11 12 13 14 कोई नहीं करेगा। अब सिर्फ 18 एक ऐसा नंबर है जो कि डिवाइड करेगा। तो देखिए 1 2 3 6 9 18 और 1 2 3 6 9 18 दोनों सेम हो गए। तो ये जो थर्ड है इसको किसके साथ मैच करेंगे, ए के साथ। ठीक है, ये हमें मिल गया, इसको हमने थर्ड वाले को ए के साथ मैच कर दिया। अब यहाँ पे बी जो है क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ऐसे एलिमेंट है इस सेट में जो कि क्या है, इंटीजर है। और एक और कंडीशन गिवन है, एंड एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर। और ये क्या होगा, ये इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये -3 और +3 आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, तो ये सेट होगा। ठीक है, -3 +3। अब -3 +3 कहाँ है, ये रहा -3, ये -3 और +3। ठीक है, तो बात बराबर है, ये दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए। अब यहाँ पे देखिए x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है, इंटीजर है, एंड x + 1 इक्वल टू 0। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 1 है, x + 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 - 1 जो कि आपको 0 मिलेगा। तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, 0 होंगे। तो 0 के साथ आप लोग इसको इस तरह से मैच कर सकते हैं।
ठीक है। अब बच के कौन सा गया, ये वाला सेट और ये वाला सेट। तो ध्यान से देखिए, जब आप इस सेट को पढ़ेंगे तो ये भी सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड में जितने भी लेटर है उसका सेट है। तो प्रिंसिपल में कौन कौन से होंगे, पी आर आई एन सी। दोबारा से आई तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट ही नहीं करता है, तो आई नहीं लिखेंगे। पी भी दोबारा नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे। और एल, पी आर आई एन सी ए एल, ये सेट हो गया और ये भी सेट हो गया। तो दोनों को हम लोग मैच कर सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हमने मैचिंग कर दिया और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 लास्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल फिनिश हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे।